दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया के सबसे मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली की बेटी शैनन ली के बारे में, जो कि एक एक्ट्रेस और मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ ब्रूस ली फाउंडेशन के सीईओ हैं, जिन्होंने अपने पिता की मौत के बाद उनके नाम और विरासत को आगे बढ़ाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और वे आज सफल बिजनेस वूमन में से एक हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम शैनन ली की पूरी बायोग्राफी शुरू से जानते हैं। शैनन ली का जन्म 19 अप्रैल 1969 को लॉस एंजलिस में हुआ था। इनके पिता का नाम ब्रूस ली है, जो कि एक एक्टर, मार्शल आर्टिस्ट और फिलोसोफर थे। इनकी मां का नाम लिंडा एम्बरी है, जो कि एक रिटायर्ड मार्शल आर्ट टीचर हैं। इनके भाई का नाम ब्रैंडन है और इनके दादा का नाम ली हुए चुएन था, जो कि एक कैटोनीज ओपेरा के गायक थे। 1971 में शैनन के पिता को जरूरी काम की वजह से अपने परिवार के साथ हांगकांग जाना पड़ा। इस तरह से शैनन के बचपन का कुछ हिस्सा हांगकांग में बीता। आगे चल के जब शैनन 4 साल की हुई तब 1973 में उनके पिता की मौत हो गई। इसके बाद शैनन की मां उन्हें और उनके भाई को लेकर वाशिंगटन के सिएटल में रहने के लिए चली गई और यहीं पर शैनन और उनके भाई का दाखिला चैडविक स्कूल में कराया गया। 1978 में वे दोनों इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुए और 1988 में शैनन की मां लिंडा ने टॉम बिलीकर नाम के एक व्यक्ति से दोबारा विवाह किया, लेकिन 1990 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद शैनन के भाई ब्रेंडन ने अपने आगे की पढ़ाई के लिए अपना दाखिला स्ट्रेसबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में कराया और शैनन एक गायिका बनना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने अपना दाखिला न्यू ऑरलियंस ड्यूलन यूनिवर्सिटी में कराया। 1991 में शैनन ने इस यूनिवर्सिटी से संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कई संगीत कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके बाद शैनन ने अपने पिता के छात्र रिचर्ड बुस्टिलो और शिष्य टेड ओंग से जीत कुंडो सीखा। आगे चल के उन्होंने एरिक जैन से वुशु और डोंग लियांग से ताइक्वांडो सीखा। इसके साथ ही शैनन ने जैकी चैन के चीनी ओपेरा भाई के प्रोडक्शन में रह के डायरेक्टर का काम भी सीखा। बाद में उन्होंने बेनी आर्कडेज से किक बॉक्सिंग सीखा और फिर शैनन ने अपने करियर की शुरुआत 1993 में आई उनके पिता की बायोपिक फिल्म ब्रूस ली द ड्रैगन स्टोरी में एक गायक के रूप में छोटी सी भूमिका निभाकर किया और इसी साल 1993 में उनके भाई ब्रैंडन की द क्रो फिल्म के शूटिंग के दौरान गोली लगने की वजह से मौत हो जाती है। शैनन अपने भाई की मौत के बाद अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करने लगी। इसके बाद उनकी मां लिंडा ने उन्हें फिल्मों में अभिनय करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनके भाई और पिता की मौत फिल्मों में अभिनय करने की वजह से हुई थी। हालांकि उन्होंने अपने पिता की विरासत को बनाए रखने के लिए अपने अभिनय के करियर को जारी रखा। इसके बाद शैनन 1994 में आई फिल्म केस 2 और 1997 में आई फिल्म हाई वोल्टेज में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखीं। फिर उन्होंने 1998 में आई फिल्म ब्लेड और इंटर द ईगल्स में काम किया। आगे चल के उन्होंने कई सारी फिल्मों और टीवी सीरीज में अपनी मुख्य भूमिका निभाया। आगे चल के शैनन ने अपने पिता की कलाओं को दुनिया के साथ साझा करने के लिए साल 2002 में ब्रूस ली फाउंडेशन की स्थापना किया। यहाँ उन बच्चों को प्रशिक्षण के साथ साथ प्रोत्साहित किया जाता है जो बच्चे मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं। 2002 के बाद से ब्रूस ली फाउंडेशन के लोगों ने ब्रूस ली के बारे में ऑनलाइन शिक्षा देना शुरू कर दिया। दोस्तों, ब्रूस ली फाउंडेशन के द्वारा हर साल वाशिंगटन में ब्रूस ली कैंप लगाया जाता है। इस कैंप में ब्रूस ली के दैनिक प्रथाओं और दर्शन के बारे में बताया जाता है। इसके साथ ही यहाँ दैनिक मार्शल आर्ट का पार्ट, एक्सरसाइज, फन, ब्रूस ली फिलोसफी गेम्स और संगीत जैसी मनोरंजन की चीज़ें होती हैं। और ब्रूस ली फाउंडेशन के द्वारा हर साल बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। और आने वाले समय में शैनन ने अपने पिता के नाम से ब्रूस ली इंटरप्राइजेज कंपनी की स्थापना किया और वे खुद उस कंपनी के सीईओ हैं। आपको बता दें कि ब्रूस ली इंटरप्राइजेज यह एक ऐसी कंपनी है जो ब्रूस ली के नाम से जुड़ी हर चीज़ का लाइसेंस देती है। इसके बाद शैनन ने वाशिंगटन सिएटल में अपने पिता के नाम की एक ब्रूस ली एक्शन म्यूजियम का निर्माण किया। इसके निर्माण के लिए उन्होंने $35 मिलियन खर्च किया था और फिर से आने वाले समय में उन्होंने लीवे मीडिया ग्रुप कंपनी की स्थापना किया। इस कंपनी की स्थापना करने का शैनन का मुख्य मकसद था कि ब्रूस ली से जुड़े फिल्में और टीवी शो बनाए जा सके। साल 2008 में शैनन ने अपने पिता पर आधारित 50 एपिसोड की पहली टीवी सीरीज द लेजेंड ऑफ ब्रूस ली को रिलीज किया था, जिसे उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस किया था। और साल 2009 में उन्होंने हिस्ट्री चैनल के लिए ब्रूस ली पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम हाउ ब्रूस ली चेंज द वर्ल्ड।
2010 में लेजेंड ऑफ ब्रूस का शॉर्ट वीडियो, 2012 में आई एम ब्रूस ली डॉक्यूमेंट्री और 2019 में 10 एपिसोड का टीवी सीरीज वॉरियर आया। अगर हम सैनन के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने 1994 में एंथनी लैन किस्लर नाम के एक वकील से विवाह किया और उनकी एक बेटी है जिसका नाम रेन किस्लर है। इसके अलावा सैनन की लाइफ में उनके पिता की विरासत को लेकर काफ़ी विवाद है। उनके पिता के मौत के बाद उनकी विरासत को लेकर ब्रूस ली के अन्य भाई बहनों और उनके बच्चों के बीच हमेशा कानूनी विवाद रहा है, क्योंकि ब्रूस ली की मौत के बाद उनकी विरासत उनकी पत्नी लिंडा को 50% और उनके दोनों बच्चों को 25% के रूप में बांट दिया गया। ब्रूस ली के भाई बहनों और परिवार के बाकी सदस्यों को उनके विरासत का कुछ न मिलने के कारण विवाद का कारण बना रहता है। 2010 में कुछ कंपनियों ने ब्रूस ली फाउंडेशन से परमिशन लिए बिना ब्रूस ली के नाम का उपयोग कर लेने के कारण सैनन ने उन पर आरोप लगाया और वे कॉपीराइट मुद्दे को लेकर चीन चली गईं, जहां उन्होंने ब्रूस ली के ट्रेडमार्क को फाउंडेशन को सौंपने के लिए ब्रूस ली के पेरेंटल घर के स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया। दोस्तों, ये थी सैनन ली की पूरी बायोग्राफी, जिन्होंने अपने पिता के नाम और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अगर दोस्तों ब्रेंडन ली, ब्रूस ली और ब्रूस ली के गुरु ईप मैन की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं।